अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, जिसको हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होता है और एक फ़र्म के अंदर किसी भी पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, और ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन कानून कंसिडर करता है रिटन डॉक्यूमेंट को। इस वजह से जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तमाम पार्टनर्स की बयान कर दी जाती हैं, जो कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर आके जुड़ते हैं और वो अपने आप को पार्टनर बना लेते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, क्योंकि लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसकी वजह से कानून उसको एक्नॉलेज करता है। फिर उसके बाद वो बंदा जो डॉक्यूमेंट बनाता है किसी दूसरे के साथ मिलकर, तो वो आपस में पार्टनर कहलाते हैं और वो वादा करते हैं एक दूसरे से कि कारोबार के अंदर अगर कोई नुकसान होगा तो हम उसको भी डिवाइड करेंगे, उसको भी शेयर करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा हम उसको भी शेयर करेंगे आपस में। अब जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर की, वो सेक्शन 11 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बयान की गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। तो सेक्शन 9 to 16, 21, 29, 31, 32, 33 और 36 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का डील करता है इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं पार्टनर की, कि पार्टनर वो मेंबर होता है किसी भी पार्टनरशिप के अंदर जो एग्री करता है कि वो शेयर करेगा, वो तकसीम करेगा दोनों नुकसान को भी और मुनाफे को भी जो कारोबार से हासिल होगा। अगर कारोबार में नुकसान हुआ है तो वो मिलकर बर्दाश्त करेंगे पार्टनर्स, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो उसको इक्वली या जो इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। वो अपना अपना हिस्सा रख लेंगे, अपना अपना शेयर रख लेंगे। तो वो जो शख्स होंगे जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे होंगे वो पार्टनर कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स गवर्निंग रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, के पार्टनर्स के जो ताल्लुकात हैं वो किन असूलों के ऊपर चलते हैं। दो बुनियादी असूल हैं जिनके ऊपर पार्टनर्स के रिलेशंस चलते हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल, जो पहला असूल है, उसके मुताबिक जो पार्टनर्स हैं उनको ये आज़ादी दी गई है कि वो चाहे तो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ खुद सेटल कर लें, खुद तय कर लें अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट में। और ये जो असूल है ये सेक्शन 11 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बयान किया गया है। इसके मुताबिक जो पार्टनर्स हैं किसी भी कारोबार के अंदर वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ खुद मुतय्यन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल। अब जो दूसरा असूल है वो बयान करता है कि जो ताल्लुकात हैं पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ, वो बुनियाद रखते हैं किसी भी बुनियादी असूल के ऊपर जो है एब्सोल्यूट गुड फेथ का, कि उनके आपस में एक दूसरे के ऊपर बाहमी यकीन के ताल्लुकात हों, वो एक दूसरे के ऊपर गहरा एतमाद रखते हों। तो जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं पार्टनर की वो डिटरमिन की जा सकती हैं सेक्शन 11 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग है राइट ऑफ पार्टनर, के देखते हैं पार्टनर्स के अब राइट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है राइट ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर ये हक रखता है कि कारोबार से जो भी मुनाफा आए वो उसमें से अपना हिस्सा हासिल करे, अपना हिस्सा रिसीव करे। नेक्स्ट है राइट ऑफ इंश्योरेंस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर का ये हक है कि कंपनी उसे इंश्योर करे, जो पेमेंट वो कंपनी को दे रहा है, जो शेयर वो कंपनी को दे रहा है, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्म के अंदर, बदले में जो फर्म है, जो कंपनी है, वो उसको इंश्योर करे। नेक्स्ट है राइट टू मैनेज। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो कारोबार को चलाने के अंदर अपना हिस्सा ले, जो मैनेजमेंट है बिजनेस की उसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर का ये हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे, और वो जो राय हो उसकी वो कारोबारी मामलात के
मुतल्लिक हो, जो कारोबार वो कर रहे हैं उसके हवाले से हो। नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस द अकाउंट्स बुक्स के पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि फर्म के जितने भी अकाउंट बुक्स हैं वो उन तक रसाई हासिल करे, वो उनको देखे, उनकी जांच पड़ताल करे, उनकी सर्च करे, जो भी वो करना चाहता है अकाउंट बुक्स के साथ उसको एक्सेस हासिल है। नेक्स्ट है राइट टू गिव कंसेंट फॉर न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि अगर किसी नए पार्टनर को ऐड करना है कारोबार के अंदर तो पहले से मौजूद पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट लेनी ज़रूरी है, उनकी मर्ज़ी जानना ज़रूरी है। अगर तो वो उसकी इजाज़त देंगे तो नया पार्टनर शामिल किया जा सकता है, अगर वो उसकी इजाज़त नहीं देंगे तो उनकी इजाज़त से हट के, उनकी मर्ज़ी से हट के नए पार्टनर को कारोबार के अंदर एंटर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव करे। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे एडवांसेस के ऊपर, और वो जो रिसीव करेगा इंटरेस्ट वो 6% पर एनम के रेट पे रिसीव करेगा। नेक्स्ट है राइट टू स्टे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो कंपनी के अंदर, वो फर्म के अंदर रहे, जब तक चाहे वो रहे। कोई भी दूसरा पार्टनर उसको किसी भी वजह की बुनियाद पे निकाल नहीं सकता। नेक्स्ट है पार्टनर्स राइट इन एमरजेंसी। अब एमरजेंसी की सूरत में पार्टनरशिप एक्ट 1932 हर पार्टनर को ये हक देता है कि वो कंपनी को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए कोई भी ऐसा अमल करे जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हो, जिससे कंपनी को नुकसान से बचाया जा सके, फ़र्म को नुकसान से बचाया जा सके। इसके अंदर कंडीशंस आ जाती हैं कि जो हालात हैं वो एमरजेंसी के हों और जो अमल किया जा रहा है वो सिर्फ़ इस मकसद के लिए हो कि जो फर्म है उसको बचाया जा सके किसी भी नुकसान से। नेक्स्ट है राइट ऑफ रिटायरमेंट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो कंपनी से रिटायरमेंट हासिल करे, वो फर्म से रिटायरमेंट हासिल करे। नेक्स्ट है राइट ऑफ डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो कोई भी दावा दायर कर सकता है जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेट करता हो। अगर वो फर्म को ख़त्म करना चाह रहा है तो वो उसके लिए दावा दायर कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू स्टॉप द कंपनी नेम एंड प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के पास ये हक मौजूद है कि वो रोक दे कंपनी का नाम इस्तेमाल करने से या उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से जो कंपनी की है, और जो दूसरे पार्टनर्स हैं ना वो उसको इस्तेमाल कर सकें और ना ही कंपनी के बिहाफ पे कोई पार्टनर उसको इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम फॉर शेयर्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर का ये हक है कि कंपनी के अंदर जितने भी शेयर्स इकट्ठे हुए हैं उससे जो भी कारोबार किया गया है और जितना भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके अकॉर्डिंग जो उनका शेयर बनता है, जिस परसेंटेज से उनका शेयर बनता है वो उस परसेंटेज से अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर से। नेक्स्ट हेडिंग है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अब इनकी कुछ ड्यूटीज भी देख लेते हैं। सबसे पहला है ड्यूटी टू रन द बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो कारोबार को, जो कंपनी का कारोबार है वो उसको चलाए और उसके अंदर से जो प्रॉफिट है उसको जनरेट करे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करे, जो उसके को पार्टनर्स हैं वो उसको मेंटेन करें अकाउंट्स को। नेक्स्ट है ड्यूटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो मुहैया करेगा ज़रूरी मालूमात या कोई भी ऐसी मालूमात जो उसका को पार्टनर जानना चाह रहा है, जो उसके पार्टनर्स जानना चाह रहे हैं कंपनी के बिजनेस के मुतल्लिक। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कीप सीक्रेसी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के बिजनेस के जो भी राज हैं
वो उनको मेंटेन रखे, वो कोई भी राज फाश ना करें। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कंपनसेट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो सब मिल के उसको कंपनसेट करें। अगर तो वो नुकसान किसी एक पार्टनर की वजह से हुआ है तो वो सिर्फ उसके ऊपर ना डाल दिया जाए, बल्कि तमाम जो पार्टनर्स हैं सब मिलकर उस नुकसान को कंपनसेट करें, उसको पूरा करें। नेक्स्ट है ड्यूटी टू ओबे द डिसीजंस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो माने, तस्लीम करे फ़ैसले को जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स लेते हैं। अगर एक तरफ दो पार्टनर्स हैं और एक तरफ एक पार्टनर है, तो जो फैसला दो ने किया है वो चूँकि मेजॉरिटी में फ़ैसला हुआ है तो उसके फ़ैसले को वो जो सिंगल पार्टनर है वो भी तस्लीम करे। इस तरह ये ओबे द डिसीजंस ये ड्यूटी पूरी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू शेयर द लॉस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो जो नुकसान हुआ है कंपनी को उसको बर्दाश्त करे बराबर। ये ना हो कि जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल के अंदर वो उसके मुताबिक ही नुकसान बर्दाश्त करे। उसने अगर कम कंट्रीब्यूट भी किया है कैपिटल के अंदर तो फिर भी वो नुकसान बराबर बर्दाश्त करे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये जिम्मेदारी है हर पार्टनर की जो फर्म के अंदर हैं, जो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के, कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड भी करें और उसको इस्तेमाल भी करें सिर्फ फर्म के मकसद के लिए, जो कारोबार किया जा रहा है उस मकसद के लिए। नेक्स्ट है सिंसेरिटी। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, उसके ऊपर यह ज़िम्मेदारी आयद की जाती है कि वो कारोबार के साथ और अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ पूरी तरह से वफादार रहे, पूरी तरह से ईमानदार रहे। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू स्टार्ट अदर बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं कर सकता जब तक कि वो पहले किसी पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड है, किसी और कारोबार के अंदर वो काम कर रहा है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर अर्न करता है प्रॉफिट कंपनी के किसी भी सोर्स के ज़रिए से तो वो इस चीज़ का पाबंद है कि वो उस प्रॉफिट को कंपनी को पे करे और वो उसको बराबर तकसीम करें आपस में। नेक्स्ट है जॉइंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हर पार्टनर जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी लायबल होता है उन तमाम एक्ट्स के जो कंपनी के नाम पे किए जाते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू ट्रांसफ़र हिज राइट्स। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर उसके ऊपर ये पाबंदी लगती है कि वो अपने राइट्स या इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी भी आउटसाइडर को। हाँ, अगर तो वो कंसेंट ले ले बाकी तमाम पार्टनर्स की तो फिर वो अपने राइट्स, अपने इंटरेस्ट किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो कंसेंट लेने में, वो रजामंदी लेने में नाकाम होता है तो फिर ऐसी सूरत में वो किसी थर्ड पर्सन को, किसी आउटसाइडर को अपने राइट्स और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।